नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर में स्वागत है। तो हम अभी इस क्लास में नंबर सिस्टम है, जो मैथ की नंबर सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। उससे कुछ हम जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो हम आपको बताएंगे। इनका सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग है वो 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या कितनी, 3, जिनका योग कितना 57 है। तो सीधी सी बात है कि 57 में हम जो बीच वाली संख्या, जैसे हमारे 3 प्राकृत संख्या 1 2 3, ये 3 हो गई, तो हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो पहले हम इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 19। तो ये बीच वाली संख्या आ गई 19। उसके बाद 19 3 क्रमागत है, तो इधर बीच वाली 19 है तो इधर 18 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, इसमें बीच वाली संख्या होगी 19। तो हमारा आंसर बी, ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो ये करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग है वो 66 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार में जो पहले कहता है उसी प्रकार से करेंगे। जैसे 3 क्रमागत संख्या ये हो गई, तो इसका योग कितना है 66 है, तो 66 में सीधे वैसे 3 का भाग दे देंगे तो बाई दोनों छोड़ा 22 आ जाएगा, तो बीच वाली संख्या 22 हो जाएगी। तो इसका उत्तर आंसर तो ये हो गया। अभी इसका दूसरा तरीका कैसे हल करने का, जैसे माने 3 क्रमागत संख्या है जिसमें से पहले x हो गई, दूसरी x+1 हो गई और तीसरी x+2 हो गई। तो इनका योग है वो 66 दे रखा है, हमको कितना दे रखा है 66। तो इनका योग 66, इनको सबको जोड़ लेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 3x+3 बराबर हो गया 66। ओके, तो 3x बराबर हो गया 66 में 3 निकालेंगे कितना बचेगा 63। तो x बराबर कितना हो गया 63 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया ये 2 और ये 1, 21 हो गया। तो सबसे छोटे वाली संख्या 21 हो जाएगी, उसके बाद वाली 22 हो जाएगी, उसके बाद वाली 23 हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे पहली संख्या ये अभी जिसमें दे रखा है x का मान 21 है, तो पहली संख्या 21 हो गई। x का मान 21 दे रखा, पहली संख्या 21 हो गई। x+1 बराबर 22 23, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो गई 22 हो गई। तो हमारा आंसर सी इज करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले अगला क्वेश्चन जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 47, 48, 49 और 50। तो अभी थोड़ी देर पहले बताइए, अगर 3 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं, 3 का जो क्रमागत इसमें विषम संख्या है, तो विषम संख्या मतलब सबसे पहले कि जो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो 147 है 3 का उसमें भाग दे देंगे, हो जाएगा 49। तो 49 भी क्या है विषम संख्या हो गई। तो ये इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 1 मिनट का ट्रिक तो ये अलग ये तरीका है। एक दूसरा जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, जैसे पहली विषम संख्या ये होगी, दूसरी इसका विषम संख्या कितनी हो जाएगी x+3 हो जाएगी। ओके, और इसके बाद वाली x+5 हो जाएगी। ओके, तो 1 3 5 ऐसे हो गए ना। तो इस प्रकार से इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 147 दे रखा है। ओके, अभी इनको जोड़ लेंगे हम, तो 3x ओके, और ये इधर 8 हो जाएंगे ना, तो 147 माइनस 8 हो जाएगा। तो x बराबर है 141 बचेंगे। अब 141 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 141 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 4 3 12 4 और इधर कितने में 2 7 47। तो पहली वाली जो x का मान 47 है, दूसरी संख्या x+3 है 47, x+2 हो जाएगी। x का मान 47 है, 47 और 2 49 हो जाएंगे। विषम संख्या याद करिए ना, विषम संख्या, और 49 और 2 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी 49 हो गया। तो हमारा आंसर सी है वो सही आंसर है। ओके, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है वो 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 क्रमागत सम संख्या दे रखी है हमको, मान लिया उनका योग 20 है, तो इसको भी हम उसी ट्रिक से करेंगे। ये 20 है तो इसमें 4 दे रखे, तो 4 का भाग देंगे तो देंगे 5। लेकिन 5 क्या है, 5 तो ये क्या है विषम संख्या है। ओके, 5 एक है विषम संख्या, तो हमको सम संख्याओं का योग दे रखा है। तो मैंने 1 2 3 4 है,
ये 5 विषम संख्या है, तो हमको सम संख्याओं के बीच में क्या करते हैं, तो जो इनमें अब जैसे 5 को यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, इसमें डाउट आ रहा है हमको, 4 दे रखी है ना, तो इसमें 5 को क्या करते हैं बीच में रख देंगे, ये यहाँ पे बीच में रख देंगे, तो इधर सम संख्या 6 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी, इधर 8 हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर है। इसमें क्या करेंगे हम, जो बीच में है, जैसे 5 हमारी विषम संख्या है, तो 5 को हम दोनों दो संख्या है ना, जैसे एक 4 संख्या दे रखी है, तो चारों को इधर बीच में रख देंगे 5 को, तो इधर भी 5 को इधर रख देंगे, तो 5 से छोटी 4 हो जाएगी, इधर 5 से बड़ी 6 हो जाएगी। तो दोनों विषम संख्या हैं, ये सभी विषम संख्या हैं। अब देखना ये इसको करता है नहीं करता, देखता हूँ इसको, मतलब इनका जो योग है वो 20 होना चाहिए। तो देख लो अभी 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, तो योग 20 हो रहा है। तो ये इसको जो क्वेश्चन है इसको ये बता भी रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये अभी सॉल्व भी हो रहा है, तो इसलिए आंसर सही है इसका हमारा। दोस्तों अभी हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो बेहतर दे रखा है हमको। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 से विभाजित होने वाली चाहिए, जो भी संख्या है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 क्रमागत संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो बेहतर है उसमें हम 3 का भाग दे देंगे, तो 26 26 26 52 26 24 24 तो 24 बेहतर, 24 बार गया ना, कितनी बार गया 24 बार। तो अभी तो 3 तो पहली तो क्या होगी 24 हो गया, तो 24 क्या 3 से विभाजित है। अभी 24 के बाद अगर हम 24 के बाद अगर हम 25 रखेंगे तो वो 3 से विभाजित नहीं होगा, 26 रखेंगे वो भी नहीं होगा, तो अभी हो गया 27 जो 3 से विभाजित है। जब 24 से पहले कौन सी रखेंगे हम संख्या, 24 से पहले, जैसे 24 से पहले हम अगर 23 रख देंगे वो भी नहीं होगा विभाजित 3 से, 22 रखेंगे वो भी नहीं होगा, तो 21। तो अभी इसमें ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी, और 3 क्रमागत संख्याएं भी ये तीनों, और ये तीनों से 3 से विभाजित भी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 27 होगी। तो आंसर सी हमारा सही उत्तर है, ये ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अभी इनको जोड़ेंगे तो भी उतना ही होगा, जैसे ये 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 जोड़ेंगे 24 होगी, 24 बेहतर, तो भैया बेहतर, तो इनका जो योग है वो बेहतर के बराबर ही आ रहा है। तो हमारा आंसर सी है, जो ऑप्शन सी है हमारा सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है 15 है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका हमको गुणनफल ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योग कितना हो गया 15 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, जैसे हमारे 3 क्रमागत संख्या हम जैसे 1 2 इस स्थान पर रखेंगे, 3 पोजीशन दे रखी है, तो इनका जो गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनका योगफल 15 है, तो 15 में हम क्या 3 का भाग दे देंगे, तो आ गया 5। अब 5 है वो बीच वाली संख्या हो गई, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4, क्रमागत संख्या दे रखी है ना, और ये हो गया 6। तो इसको गुणा करेंगे तो इसमें क्या इनका गुणनफल कितना होगा, तो इनको गुणा करेंगे हम, तो 4 5 6 30, 30 को 6 से गुणा करेंगे 120। तो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्या है जिनका वर्गों का अंतर है वो 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या जिनके वर्गों का अंतर क्या है 21 है, तो उनमें हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका 2 ट्रिक बताएंगे हम आपको। तो पहला ट्रिक है वो, तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो है कि जैसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या कैसी होगी उसका ज्ञात करने का, बड़ी संख्या पर आप लिखते हैं जो अंतर दे रखा वर्गों का अंतर प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो इसमें जो 21 + 1 22, 22 में 2 11, तो बड़ी संख्या 11 हो जाएगी। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, छोटी संख्या के लिए जो अंतर दे रखा है अंतर माइनस उसमें से 1 कर देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, तो छोटी संख्या हो जाएगी 21 में से 20, 20 में 2 10। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसको दूसरा हल है, इसका दूसरी प्रकार से हल कैसे करते हैं, नॉर्मल करना है हमको। वो जैसे कोई भी 2 क्रमागत संख्या है, जैसे मान ले 1x + 1 संख्या है, 1x है, तो इनके दोनों का जो वर्गों का अंतर है वो कितना दे रखा है 21 दे रखा है। ओके, तो अभी हल करेंगे तो हम x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर + 2x + 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 21 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये एक इधर आगे
तो 2x बराबर हो जाएगा 20 और तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो एक संख्या 10 हो जाएगी, एक संख्या 11 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 11। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इनमें जैसे ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे 10 का 11, जैसे 10 11 का वर्ग करेंगे माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121 माइनस 10 का हो गया 100। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 21। तो जो प्रश्न में दिया गया है उसको को भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। जैसे इसमें दे रखा है कि दो क्रमागत संख्याएँ हैं जिनके वर्गों का अंतर 52 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने जैसे पहले ज्ञात किया है क्या कि बड़ी संख्या क्या करते हैं, जिसमें अंतर दे रखा वर्गों का अंतर प्लस उसमें एक जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देंगे। तो इसमें एक जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो कैसे हल होगा इसको देखते हैं अभी। हाँ, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें हम एक नहीं जोड़ेंगे, ये भी हमको ये सम संख्याएँ दे रखी है, सम संख्या। तो सम संख्याएँ में हम 4 जोड़ते हैं और 4 का ही भाग देते हैं। सम संख्या दे रखी है तो सम संख्याओं में क्या करते हैं 4 जोड़ते हैं और 4 का भाग देते हैं। तो 52 + 4 56, 56 में हम 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 14। तो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार में इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि इसमें देखो ध्यान रखने की बात है कि जो सम संख्या है ना, उन सम संख्याओं में हम 4 जोड़ेंगे और 4 का ही भाग देंगे अगर हम सम संख्याओं का वर्ग करना है तो हमको। अब इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे पहली संख्या मान लो सम संख्या x + 2 है और इसमें से -x है। इनके दोनों का जो वर्गों का अंतर है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 52 दे रखा है। ओके, तो इसका x² + 4x, ओके, x² + 2x मतलब 4x + 4 माइनस का x² बराबर हो गया 52। ओके, तो x² से x² कट गया तो 4x बराबर 52 में से 4 काटेंगे तो कितना बच गया 48। ओके, तो x बराबर हो गया कितना हो गया 12 चौक 48। तो एक संख्या तो 12 हो गया, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या है। 12 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो x का मान 12, दूसरी 14 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है 14। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 448 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे हमारे ऐसे थे। कैसे ज्ञात करेंगे कि 448 है, 448 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 187 आ जाएगा, 187 आ जाएगा। अब 4 संख्या 1 2 3 और 4। अब लेकिन 187 है वो तो सम संख्या है नहीं, तो इसको यहाँ पे रखें यहाँ पर रखें, तो हम इसको बीच में रखते हैं दोनों के। ये दूसरी और जो तीसरी संख्या है उन दोनों के बीच में रखेंगे इसको। 187 हो गई है। अब इसके आगे वाली संख्या क्या होगी सम संख्या 188, ठीक है, और इसके पीछे वाली 186 हो जाएगी, 188 190 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी 184 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या 184। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। माना वो सम संख्या हम कैसे करेंगे, जैसे सम संख्या माना x है, उसके बाद अगली संख्या x + 2 हो जाएगी, उसके बाद अगली x + 4 हो जाएगी, अगली x + 6 हो जाएगी। तो इनका जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 748 दे रखा है हमको। इनको सबको जोड़ दो 1 2 3 4, 4x हो जाएंगे प्लस 6 4 10 2 12, ओके, 748 हो जाएंगे। तो 4x बराबर 748 में से 12 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 736 बचेंगे। कितने बचेंगे 736 बचेंगे ना, 736। तो अभी x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर हो जाएगा 736 में 4 का भाग देंगे हम तो 18 और 4 184। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, x का मान हो गया 184। तो सबसे छोटी संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या x यही तो है, तो सबसे छोटी संख्या 184 होगा। ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको जैसे भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।